यार कब तक इन झाड़ियों में बॉल ढूंढते रहेंगे। अब तो 10th भी पास कर ली, आगे का क्या सोचा है यार। उसमें क्या है यार, हमारी क्लास का एक ग्रुप ट्यूशन के लिए चावमंडी जा चुका है और सुना है 12th के पेपर भी वहीं के पर्चों से आते हैं। हम भी चले जाएंगे वहीं। क्या है उसमें, बॉल ढूंढ तो पहले। यार अभी तो एग्जाम देके फ्री हुए हैं और तुम फिर से पढ़ाई में घुसने की बातें कर रहे हो। चैन नहीं है तुम्हें, जब देखो पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। बॉल ढूंढ लो, बॉल नहीं मिले ना बैटिंग नहीं मिलेगी फिर। यार बात पढ़ाई की नहीं है, अरे 12th के बाद अपनी भी तो कुछ करना है, अपनी भी तो कुछ होनी चाहिए लाइफ में, अचीवमेंट। तेरी अचीवमेंट। मजाक मत करो भाई, एक बार जिंदगी ने हमारे साथ मजाक करना शुरू कर दिया ना, हंसने का मौका भी नहीं देगी। देखियो इसे, कितना सेंटी हो रहा है यार तू। कर लेंगे, हम भी कुछ कर लेंगे। वो ऊपर वाला है ना, बहुत दयालु है, हमारा भी कुछ सोचा ही होगा उसने। तू बॉल ढूंढ ले पहले। अबे तुम लोग बातें बनाते रह जाना, बॉल ये पड़ी। बे मिल गई। चलो बे यार, आप सोच रहे होंगे कि हम कौन हैं, आइए जानते हैं। मैं वो हूँ जो हजारों सपने देखता है पर बाद में वही सपने मुझे डराते हैं, क्योंकि सही राह मुझे नहीं पता। दो शब्द मुझे मेरे माँ बाप से जोड़ते हैं, एक प्यार और दूसरा उम्मीद। मैं वो हूँ जिसका हाथ क्लास में खड़ा तो होता है, लेकिन तब जब मैम पूछती हैं किस किस का होमवर्क कंप्लीट नहीं है। मैं वो हूँ जो स्टेज पर जाने से डरता है, क्योंकि मुझ में जज्बा तो है, शायद जिगर नहीं। मैं वो हूँ जो आंसर पता होने पे भी जवाब देते हिचकिचाता है, कहीं आंसर गलत ना हो जाए। मैं वो हूँ जिसके पास हर बाइक हर कार की जानकारी है, पर फिर भी साइकिल ही मेरी शाही सवारी है। मैं अपनी गली का एल्बर्ट आइंस्टीन हूँ, क्योंकि 10th पे मेरा CGPA 10 आ गया है और इसी का नतीजा है कि पेरेंट्स के साथ साथ पूरी गली की उम्मीदें अब मुझ पर हैं। मैं वो हूँ जिसके लिए IIT में पढ़ने वाला हर बच्चा द इंटेलिजेंट है। मैं एक आम स्टूडेंट हूँ और मेरी इस आम सी जिंदगी के कुछ खट्टे मीठे पल। यार आज तो हम बॉल ढूंढने में थक गए, खेल भी नहीं पाए। है नहीं गए महान, बॉल खो देता है यार हमेशा। अबे यार बॉल, बस बॉल के पीछे पड़े रही हो। यहाँ पे पूरा फ्यूचर दाव में लगा, तुम लोगों को खाली बॉल बॉल पड़ी है। यार ये कुछ सेंटी हो गया भाई। देखो आजकल बीटेक का ज़माना है, कोई कोचिंग ढूंढ लेंगे, शाम को चलते हैं और क्या। सही कह रहा है ये लड़का एकदम सही कह रहा है। अबे तो सही बोल रहा है यार, अपने 12th वाले भैया थे ना वो, अबे याद करो वो जिनका IIT में सिलेक्शन हुआ, इधर ही कहीं से कोचिंग की थी उन्होंने। अब हम लोग भी चलते हैं उसी कोचिंग में, कहीं ऐसे वैसे ट्यूशन व्यूशन पढ़ लेंगे उधर ही। अबे फिर कहीं ना कहीं अच्छे कॉलेज में तो पहुंच जाएंगे। स्कूल से निकला नहीं कॉलेज के सपने। अबे फिर मजाक। अबे तुम लोगों ने सुना नहीं क्या, लाइफ इज अ रेस एंड इफ यू डोंट रन फास्ट यू विल लाइक ए ब्रोकन अंडा। तेरी रेस। चल यार चलते हैं फिर, जब ये कह रहा है। चल ठीक है, वहाँ मिल जाइए प्रेम मंदिर के सामने 10 बजे। वहाँ जाएंगे, कोचिंग के चक्कर मार के आते हैं सारी, देखते हैं फिर क्या होता है। चलो। यहाँ से तो ठीक है चलो। यार, चल तू आज कोचिंग ही ढूंढवाते हैं तेरी। हम सारा दिन रुड़की की सड़कों पर घूमे, एक ट्यूशन सेंटर से दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट तक। सवाल और कंफ्यूजन दोनों बढ़ते जा रहे थे। हम कॉन्सेप्टम के नीचे खड़े थे और सोच रहे थे ऊपर जाएं या नहीं। लो यार आ गया, जाना है? चलते हैं। रख देगी पहले वालों जैसे निकला तो। नहीं यार। अबे यार यहाँ तक आए तो चल ही लेते ना यार, वैसे भी लास्ट ही बचा है, अब कहाँ बचा है कोई इंस्टीट्यूट। पर ये कौन सा डिफरेंट बता देंगे, सेम ही बात बताएंगे यार मेरे हिसाब से तो। और यहाँ तो डेमो क्लासेस भी नहीं है। सही में नहीं है। अबे यार ऐसा नहीं है, अपने स्कूल के भैया थे ना, अबे वही जिन्होंने जेई निकाला था, अबे यहीं से पढ़ा था यार। अबे यहाँ तक आए, चल एक बार ट्राई कर ही लेते हैं। ऐसा है, 1 किलोमीटर चल के आए, बहुत प्यास लगी, पानी पी लेंगे चलो। गुड मॉर्निंग। कौन सी क्लास के स्टूडेंट हो? 10 पास किया है। इंजीनियरिंग करना चाहते हो? हाँ। इसलिए तो है। अजय भैया आप बोनकोट में थे ना? शाश्वत। हाँ आप हेड बॉय थे ना? हाँ, कैसे हो? बढ़िया, स्कूल टॉपर थे भैया हमारे। बताया था यार। आओ राष्ट्रपति मैम से मिलवा दो। नरेंद्र पानी पिलवा दीजिए। चलो पानी तो मिल गया, पर क्या हमारे सवालों का जवाब स्तुति मैम के पास मिलेगा?
Come in. We have just completed our 10th exam, so we are looking for tuitions. Tuitions? पर हम तो यहाँ ट्यूशन्स नहीं पढ़ाते हैं। हम यहाँ ट्यूशन्स नहीं कोचिंग कराते हैं। आओ बैठो। मैम हमने भी तो वही बोला ना। अच्छा सेम बात है क्या? चलो एक क्वेश्चन का आंसर दो। सचिन तेंदुलकर जब 10 साल का होगा तो वो कोचिंग गया होगा या ट्यूशन? कोचिंग। और वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि वो अपने गेम का चैंपियन बनना चाहता था। पता है क्या होता है, जो ट्यूशन वाले होते हैं, सॉरी, तो ट्यूशन वाले हमें वो पढ़ा देते हैं जो भी कुछ उन्हें आता है, बट ये प्रोसेस तो वन साइडेड होता है। पर एक कोच क्या करता है, वो तुम्हें सब कुछ सिखाता है, तुम्हारी खामियों को पहचानता है, उन्हें सुधारने के लिए एफर्ट्स भी लगाता है ताकि तुम अपना गोल अचीव कर सको। यहाँ पर नमिता मैम है, शिशिर सर, शर्मा सर और मैं तुम लोगों के कोच हैं, ट्यूटर नहीं, समझे? तो इंजीनियरिंग कहाँ से करना चाहते हो? मैम जहाँ एडमिशन मिले। तो इसका तो ऐसा है कि जितनी मेहनत करोगे उतना अच्छा इंस्टीट्यूट मिल जाएगा। आईआईटी के लिए मेहनत कर पाओगे? तो तुम दोनों केवी से हो? नहीं मैं सीएस से। एपीएस में। And you? ओके। हम मैम के पास करीब 15 से 20 मिनट तक बैठे रहे। हमने उनसे अपने सारे सवाल पूछे, जैसे इंजीनियरिंग की तैयारी कैसे करें, क्या वो हमें एनसीईआरटी से पढ़ाएंगे, हमारे डाउट्स कैसे सॉल्व होंगे। हमने तो उनसे ये तक पूछा कि क्या आईआईटी के बच्चे हम जैसे ही होते हैं। मैम ने भी हमारे सारे सवालों को आराम से सुना और एग्जाम्पल्स दे देकर उनके जवाब दिए। इस तरह हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो गए। खत्म। अबे यार मुझे तो बहुत सही लगा यार, मैं तो बोलता हूँ ज्वाइन कर लेते हैं उसे। क्या कहा था उसमें? सब कुछ ऐसा ही तो था। बस कर, डेफिनेटली डिफरेंट था वो। और जगह बस ये पकड़ा दे रहे थे, क्रॉस टेस्ट पढ़ते रहे बस, वहीं पे तुम्हारे डाउट्स क्लियर हुए। 10 मिनट में उन्होंने इतना कुछ बताया हमें, तो साल में पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे। सही कह रहा हूँ मैं। अब यार वहीं जाके मुझे पता चला, कोच का रियल मतलब पता चला। अब यार अंदर से प्लेयर वाली पूरी फील आ रही है। वही तो, मुझे भी बहुत पॉजिटिव वाइब्स आई। यार मुझे तो अभी भी डाउट हो रहा है, क्या मैं इन बच्चों में से हूँ जो आईटी क्रैक कर सकते हैं? क्या अबे यार क्या बात कर रहा है यार, और तू ये बात कर रहा है? अबे क्रिकेट के मैदान पे तो बहुत तेंदुलकर बनता है, वही तो। और यहाँ पे तेरी कभी विकेट मिलता है क्या बिना मेहनत किए? बता मुझे। तो जैसे वहाँ मेहनत करता है वैसे यहीं पे करनी है। और तूने वो सुना है ना, तैराक बनने के लिए पहले पानी में कूदना जरूरी है। छोड़ यार, चल कल टेस्ट देते हैं, फिर देखेंगे किसमें कितना दम। अच्छा हुआ चले गए थे कॉन्सेप्ट में भी भले ही पानी पीने गए थे। काउंसलिंग के बाद हम लोगों को कुछ डिफरेंट तो लगा था, शायद कोच और प्लेयर वाली बात भाग गई थी। थैंकफुली हमने एडमिशन टेस्ट तो क्वालिफाई कर लिया। हम में से एक को तो 20% फी डिस्काउंट भी मिली और एक को तो अविंती स्कॉलरशिप भी मिल गई। टेस्ट के बाद जब मैम ने मेरे पापा से कहा कि आपका बच्चा आईआईटी पहुंच सकता है तो विश्वास करने का मन तो हो रहा था, पर यह सोचकर विश्वास नहीं किया कि शायद मैम जज्बातों के साथ खेल रही होंगी। कोई ऐसी क्लासरूम की वजह से, कोई मैम के मुस्कुराते चेहरे की वजह से, कोई आईआईटी के नए जोश की वजह से, कोई माँ के धक्के की वजह से, तो कोई पापा की डांट के डर से 3:15 बजे रोज हम सब स्कूल के बाद थके हारे पहुंच ही जाते थे कॉन्सेप्टम। आपको पता है, तकरीबन शुरू के 3 महीने तक कॉन्सेप्टम में हमने बस 3 ही शब्द बोले थे, गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग मैम, और तीसरा हमारा लाइफ सेविंग वर्ड, यस सर। आइए मिलवाते हैं आपको अपने शिशिर सर से और ले चलते हैं उनकी डाउट क्लास में। हाँ जी, तो क्वेश्चंस किए तुम लोगों ने? चलो डाउट डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर बोलो। 7 हाँ? 14 एक मिनट भाई।
7 9 9 14 14 16 और yes 26 भी होगा इसमें? यस सर 26 भी 27 30 पूरे क्वेश्चन लिख दूं मैं ऐसे करके? हाँ बस इतनी है तुम लोगों का डाउट? यस सर डाउट्स तो और भी थे, पर बगल वाले से उम्मीद थी कि वो पूछ लेगा, पर जब उसने भी ना पूछा तो गुस्सा तो बहुत आता था। तो क्वेश्चन 7 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो किसने पूछा क्वेश्चन आंसर? हाँ बताओ भाई, किसी ने पूछा? क्वेश्चन नंबर 9 किसका डाउट है? किसी का नहीं है डाउट? वाह ग्रेट, ये भी मैंने खुद से लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 14 ये भी किसी का नहीं है? बोलो भाई। हेलो, ये मैंने खुद से नहीं लिखा, जिसने पूछे हाथ खड़ा कर लो। क्या वो भाई सबको साफ हो गया क्या? मुझको मालूम है किसी से नहीं भाई क्वेश्चन। हाँ हाँ भाई, ये क्या सोच रहे हो? अगर ये सोच रहे हो कि बगल वाला मजाक उड़ा देगा या क्लास बुद्धू समझेगी, तो एक बात सुन लो, 2 साल बाद तुम एक दूसरे से नहीं मिलोगे, नहीं तुम्हारे पास एक दूसरे से मिलने का टाइम होगा। And I mean it. तुम लोग बस एक बार क्वेश्चन को करके छोड़ देते हो। मसल सुनाओ, माइंड की मसल्स, कुश्ती लड़ा सीखो क्वेश्चन से, तभी मजा आएगा क्वेश्चन करने में। समझे कि नहीं समझे? हाँ चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बताओ क्वेश्चन नंबर 16 किसका है? हाँ इससे पूछा है क्वेश्चन नंबर 16। आखिरकार सर ने थक हार कर खुद से ही सारे क्वेश्चन करा डाले, और सर के फिर से पूछने पर कोई और डाउट? सारी क्लास फिर से चुप हो गई, क्योंकि हम झूठ नहीं बोलते थे, हम उसूलों के पक्के थे, इसलिए बस चुप हो जाते थे। अब शायद सर के सब्र का बांध टूट चुका था, और हम सबको बुलवाने के लिए सर ने एक नया पासा फेंका। क्या हो गया भाई? बढ़ते बढ़ते बोर हो गए क्या? हाँ कोई नाराज हो गया मुझसे? लो ठीक है जी, चलो एक काम करते हैं फिर। कल इंडिपेंडेंस डे है, तो सेलिब्रेट करते हैं। तुम लोगों से कुछ क्रिएटिव कराना पड़ेगा, तभी तुम ओपन अप होगे, ठीक है? हाँ ना तो बोल दो। गुड। तो ये बताओ, हम आज़ादी क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्या हम बाकी खुद से सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट है? हाँ हम इंडिपेंडेंस से क्या समझते हैं? एक्चुअली एक आज़ादी जो हमें अंग्रेजों से मिली थी, जिसलिए हम 15 अगस्त सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन कल हम उस आज़ादी के अलावा एक और आज़ादी सेलिब्रेट करेंगे,
पे काम करेंगे। अपने डर को पहचानने की आज़ादी, उसके आगे जाने की आज़ादी। फियर पहला, मैं ये नहीं कर सकता या मैं ये नहीं कर पाऊंगा। दूसरा, लोग क्या कहेंगे। कल इन्हीं सब चीजों पे हम काम करेंगे और एक्चुअली में हम डर के बारे में समझेंगे। व्हाट इज डर, व्हाट इज फियर। एक्चुअली यू नो द मीनिंग ऑफ फियर। फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। ठीक है जी, तो कल मिलते हैं 9 बजे। टाइम पे पहुंच जाना। सर टीचर तो मैथ्स के हैं और लेक्चर दे गए डर पे, फियर, फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग टू बी रियल। हम क्लियर थे कि सर कितनी भी कोशिश कर लें हम यस सर से ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। हमने तो यहाँ तक भी सोच लिया था कि जॉब भी ऐसी करेंगे जहाँ हमें कुछ ना बोलना पड़े। देखते हैं सर के न्यू टाइप का इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस। ऐ साला अभी अभी हुआ यकीन कि आग है मुझ में कहीं। हुई सुबह मैं जल गया, सूरज को मैं निगल गया। रूबरू रोशनी, रूबरू रोशनी। हाँ जी, कैसा आज का दिन? मजा आया? यस सर। कुछ क्रिएटिव साइड कुछ किया तुमने क्रिएटिव सा? यस सर। हाँ? यस सर। चलो जी आ जाओ, एक एक करके आओ और बताओ कि तुमने फेस पे क्या पेंट किया है, क्यों पेंट किया है तुमने, और टी शर्ट पे क्या पेंट किया है ना? यस सर। यस हाँ? यस सर। ओके, तो आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ एक एक करके। मजा आएगा। दूर की बात, बस सीना छोटा। बताओ क्या क्या पेंट किया, क्यों पेंट किया तुमने? सर मैंने घड़ी बनाई है अपने चेहरे पे। छोटी तो बताओ। मैंने अपने चेहरे पे घड़ी बनाई है, तो ऐसे 12 भी बजे हैं। तो मैंने ये घड़ी इसलिए बनाई है क्योंकि जब से मैंने आईआईटी के लिए प्रिपेयर करना शुरू करा है तब से मुझे टाइम की वैल्यू का पता चला है। और इससे पहले तो बैठा रहता था, टाइम वेस्ट करता रहता था और तब कुछ जरूरी नहीं लगता था कि यार टाइम तो खाली है, निकालना ही है, चलो कुछ भी कर लो। लेकिन जब से मैंने प्रिपेयर करना शुरू किया तो मुझे पता चला कि टाइम वेस्ट करोगे तो टाइम तुम्हें वेस्ट कर देगा। तो इसलिए मैंने घड़ी बनाई अपने चेहरे कि एज ए सिंबल की बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या सीख के जा रहे हो? सर वैसे तो मैंने बहुत कुछ सीखा आज के दिन, कोड डिशिंग वगैरह, लेकिन मैं बेसिकली अभी ये सीखा कि पहले मैं बोलता नहीं था सबके सामने, लेकिन ऐसा लगता था स्कूल में भी अगर मुझे कोई बोलता था कि प्लेज बोलो या फिर कुछ स्पेशल आइटम प्रेजेंट करो तो अगले दिन मैं एब्सेंट रहता था, मतलब भाग गई एकदम यहाँ से, मुझे नहीं करना ऐसा। लेकिन यहाँ पे देखा तो सब लोग बोल रहे हैं तो मैं सोचा यार ओके चलो बोलना ही पड़ा। तो अब जब बोल रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि हाँ इतना भी मुश्किल नहीं है, बोल सकता हूँ। तो बस यही डर छोड़ के जा रहा हूँ कि सबके सामने जो डरता था मैं आने से, तो वही डर छोड़ के।
आज मैं यस सर के अलावा भी कुछ बोला, वो भी इतना सारा। मैं ही नहीं, अरे ये भी बोल पड़ा। ये तो कभी यस सर भी नहीं बोलता था, और ये भी बोल रहा है। ये बोलता भी है। एक एक करके हम सब बोले, हम सब। आखिर सर जीत गए। हम 4 महीनों में बोलना सीख गए। ये सर की नहीं, हमारी जीत थी। गुड 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 गुड। आज इंडिपेंडेंस डे अच्छे से सेलिब्रेट किया? यस सर। मजा आया कुछ? यस सर। स्कूल में जैसा होता था, बोर हो जाते थे, आज तो बोर नहीं हुए ना? नो सर। हाँ, एक बात ध्यान रखना, जो चीज़ तुम आज सीख के जा रहे हो उसको आगे भी फॉलो करते जाना, और जो छोड़ के जा रहे हो उसे छोड़ ही देना हमेशा के लिए, ठीक है? कहीं ये नहीं कि अपने पास जेब में ऐसे यूं रख लिया और लाइफ में चलते जाना, ठीक है? यस सर। यस सर। चलो अब कुछ खा लेते हैं। क्या खाओगे? हम खाओगे? यस सर। अमित, आम ले आओ। बड़ा प्यारा आम। ले आओ। थैंक यू। ज़्यादा मजा आम खाने में। रोजी कितना वेट कर रहे हो? एक अच्छी सी फ्रीडम महसूस हुई। फ्रीडम, स्वतंत्रता, अपनी बात कह पाने की स्वतंत्रता, अपने डाउट्स पूछने की स्वतंत्रता। पहली बार लगा कि मैं भी कुछ सोच सकता हूँ, अपनी बात कह सकता हूँ। पढ़ाई और टेस्ट के साथ साथ हम कॉन्सेप्टम में साल भर में 3 इवेंट सेलिब्रेट करते हैं। पहला फेलिसिटेशन फंक्शन, जिसमें आज आप आए हैं। दूसरा इंडिपेंडेंस डे, जो आपने अभी देखा। इसके अलावा हम एक एनुअल पिकनिक भी जाते हैं, कभी आम के बाग में तो कभी सबका घर। हमारा मकसद तो मजे करना होता है, पर सर का मकसद होता है टीम स्पिरिट डेवलप कराना, हमारी झिझक खोलना, हमें एक सूत्र में बांधना, हमें बोलना सिखाना, जीने की, खुश रहने की और मेहनत करने की कला सिखाना। सर का सिस्टम सिंपल सा था। उन्हें जब भी लगता था कि हमारा वर्कलोड थोड़ा कम हो गया है या ध्यान पढ़ाई से हट रहा है, तभी वो मोटे मोटे असाइनमेंट्स हमें पकड़ा देते थे। नमिता मैम का कहना था कि पढ़ाई साइक्लिक ऑर्डर में चलती रहनी चाहिए। टेस्ट, फिर डाउट्स, फिर डिस्कशन एंड फिर लेक्चर्स एंड सो ऑन। 365 डेज में से 10-12 दिन मस्ती चलती है, पर बाकी टाइम हमारा ध्यान पढ़ाई पर होना चाहिए। मस्ती के बाद सर से और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एक तगड़ा सा टेस्ट तो ये लीजिए। तो ठीक है जी, कल संडे है और तुम लोगों का टेस्ट है, तो आज रात एकदम मस्त बेफिक्र होकर सोना और नहा के जरूर आना कल। और किसी कुछ पूछना है? यस सर। सर कल का सिलेबस क्या है? वही जो तक हुआ है। तो ठीक है, कल 9 बजे आ जाना, टाइम पे पहुंच जाना कल, बना लूँगा। डर गए कुछ बच्चे टेस्ट से। देखते हैं क्या हुआ। ओके, तो ये तीनों एब्सेंट हैं। अंकुश, ये तीन तो फ्रेंड्स भी हैं। पक्का कुछ गड़बड़ है। अंकुर, या हेलो, मैं स्तुति बोल रही हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन से। आप अंकुर की मदर बोल रही हैं? हाँ, वो आज कॉन्सेप्ट में क्यों नहीं आया? ओके,
ठीक है फिर, थैंक यू, बाय। एंड ये थर्ड वन इज आयुष। आयुष इज यार, हेलो, मैं कॉन्सेप्टम से स्तुति बोल रही हूँ। आप आयुष की मदर बोल रही हैं? हाँ, वो आज क्यों नहीं आया कॉन्सेप्टम? ओके, एंड उसके जो 2 फ्रेंड्स हैं, अंकुर एंड साक्षी, वो दोनों भी घर से यही कह के निकले हैं कि वो कॉन्सेप्टम जा रहे हैं, पर वो यहाँ नहीं आए हैं। मैम पहले तो डांटती थी, फिर समझाती थी, फिर हम समझ ही जाते थे या डर जाते थे, या फिर समझने की एक्टिंग करते करते समझ ही जाते थे। कुल मिलाकर हमने और हमारे पेरेंट्स ने एक बात तो गांठ बांध ही ली थी, अच्छे कॉलेज में जाना है तो क्लास और टेस्ट कभी मिस नहीं करना है। ये बात तो मुझे इतनी समझ आ गई थी कि मैंने अपने भांजी का फर्स्ट बर्थडे भी मिस कर दिया था, और जो घर पे मेरी पिटाई हुई थी। हफ्ते के 4 दिन कॉन्सेप्टम की क्लास, 6 दिन स्कूल की क्लास, सर के असाइनमेंट्स, स्कूल का काम, स्कूल के टेस्ट, और फिर संडे टेस्ट भी। अब संडे छुट्टी का दिन नहीं, टेस्ट का दिन होता है। वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है, हारी बाजी को जीतना जिसे आता है। निकलेंगे मैदान में जिस दिन हम झूम के, धरती डोलेगी ये कदम चूम के। निकलेंगे मैदान में जिस दिन हम झूम के, धरती डोलेगी ये कदम चूम के। वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है। जो सब करते हैं यारो वो क्यों हम तुम करें, यूं ही कसरत करते करते काहे को हम मरे। घर वालों से, टीचर से भला हम क्यों डरे। टाइम अप। हम सिकंदर चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर, पर हमसे बच के रहना मेरी जान। मैं कमिंग सर? सर डाउट है। देखा आपने, अब हम अपने डाउट्स पूछने सर के रूम तक भी चले आते हैं। ये है हमारी हिम्मत। तेरी हिम्मत। सर एक डाउट है। डाउट डाउट क्यों है? सर ये समस्या नहीं आया। समस्या नहीं आया? यस सर। देखो अभी समस्या आ जाएगा। सर इसके कितने रूट होंगे? तो कैसे स्टार्ट किया? अजीब सा सर, स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। पता नहीं लग रहा कैसे स्टार्ट करें क्वेश्चन को। स्टार्ट नहीं हो रहा? सर स्टार्ट करवाते हैं। हमें क्या दिया हुआ है? LHF साइन। यस सर। ग्रेटेस्ट नीचे फंक्शन। यस सर। इवन है ये LHF यस सर। और RHF। हाँ याद आया सर, ये तो ऑड है, समझ आ गया सर। तो ऑर्डर तो क्या होगा? हो जाएगा सर। हो गया? यस सर, चला आया समझ आ। यस सर, थैंक यू सर। सर से डाउट पूछना भी एक अलग ही एक्सपीरियंस था। जैसे हम क्लास में यस सर बोलते थे, ऐसे ही सर हमसे पूछते रहते थे, हाँ हाँ पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, फिर से पढ़ो, क्या समझ नहीं आया दोबारा पढ़ो। हमसे ही क्वेश्चन करवा के मानते थे। और कैसे बड़ी? कभी सर के लेक्चर, कभी मैम की डांट, और ये जो भैया जो IIT में पढ़ते हैं, ये जब टेस्ट एनालिसिस के लिए आते थे तो मन करता था छुप जाऊं कहीं। आते ही पूछेंगे कितने नंबर आए टेस्ट में। इसमें तो 200 आने चाहिए थे, पेपर आसान था। बढ़िया। पढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है। ठीक है। ये सर ने असाइनमेंट देते हैं अभी। मार्क्स कैसे आए? मार्क्स तो 110 आए इस बार। लास्ट पेपर में?
हाँ अभी तो हुआ। पेपर देखा है मैंने, कम से कम 200 आने चाहिए उसमें। 200? क्या बात कर रहे हो? कब आए जब आएंगे? अगर यहाँ नहीं आएंगे तो वहाँ कैसे आएंगे फाइनल एग्जाम में? वहाँ तो आ ही जाएंगे। पिछला रिकॉर्ड उठा के देख ले, जितने बच्चे निकले हैं ना, जितने मार्क्स उनके यहाँ आते थे उतने ही फाइनल एग्जाम में आए हैं। ध्यान दे भाई, जो क्वेश्चन आता है वो तो गलत होना ही नहीं चाहिए, और जो नहीं आता वो हो जाए तो और भी अच्छी बात है। सुबह नहा के आया कर, पूरी नींद लिया कर, ठीक है? और क्वेश्चन को ध्यान से फोकस करके करा कर, देखते हैं इम्प्रूव तो होएगा ही। मिलते हैं फिर अगली बार। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा अभी। चल नेक्स्ट टाइम देखते हैं टेस्ट में कैसी प्रॉब्लम होती है, फिर मिलते हैं। चल क्या बात है वत्सल, इतना सब कुछ कर लिया तूने? कभी कभी लगता था सब बहुत अच्छा चल रहा है और हम मंजिल के काफ़ी करीब हैं, और कभी कभी लगता था पता नहीं क्या होगा, कुछ हो भी पाएगा या नहीं। दोनों ही केसेस में आईने का काम करता था हमारा ये प्रोग्रेस चार्ट, हमारी रियलिटी चेक एंड आगे के प्लानिंग के लिए हम इसके सामने आकर खड़े हो जाते थे, कभी कभी अपनी मर्जी से और कभी मैम के धक्के से। मैम के धक्के से ये स्टूडेंट एक बार फिर भर रहे हैं प्रोग्रेस चार्ट। अरे यार मैथ्स केमिस्ट्री तो कर लेता हूँ, फिजिक्स ऐसी पढ़ देता हूँ जिससे मैम तक डांट ना पड़े। पर इसमें तो तेरे नुकसान है यार क्या करूँ, फिजिक्स के क्वेश्चन ही नहीं होते। तो डाउट्स पूछा करना सर से। डाउट्स तो जानता है ना, सर से डाउट पूछने की तो हिम्मत ही नहीं है मेरे में। बस तू मैम से ना बोलियो ये बात। तो यार पर तू फिजिक्स पर ध्यान दे। क्या करूँ, कर लूँगा फिजिक्स भी। मेरी बात को सीरियसली ले नहीं रहा। लास्ट ईयर फिजिक्स का पेपर बहुत ईजी था, मैथ्स ट्रिकी थी, तो इस बार तो तू फिजिक्स को हल्के में ले नहीं सकता। बस अब पक्का मत। हाईएस्ट है मेरा भी केमिस्ट्री में इस टेस्ट में जो अभी हुआ था। अब कर लूँगा फिजिक्स भी यार। एक टेस्ट में हाईएस्ट लाने से ना कोई चैंपियन नहीं बन जाता। आगे आगे देख केमिस्ट्री कैसे कमाल दिखाती है। ठीक है भाई, ठीक है। गुड इवनिंग, बाय। मैम ने कहा था अगर मैं अपने दोस्त की कोई बात उनसे छुपाता हूँ तो मैं उसका ज़्यादा बुरा करता हूँ। इसलिए मैंने अपने दोस्त की रिक्वेस्ट को ना मानते हुए और मैम की एडवाइस को फॉलो करते हुए उनको सब कुछ सच सच बता दिया। मैंने उन्हें सब बताया कि कैसे वो फिज़िक्स को सीरियसली नहीं लेता, कैसे वो चार्ट को रैंडमली फिल करता है, और एक टेस्ट में हाईएस्ट मार्क्स लाने की वजह से वो कैसे ओवर कॉन्फिडेंट हो गया है। शुरू में बुरा लगा, बट बाद में तूने मैम को बता दिया ना, अच्छा नहीं करा तूने, बहुत डांट पड़ी यार मेरी। बट थैंक यू यार, तेरी वजह से ही मेरा भला होगा। क्या बात कर रहा है यार? पता है मैम ने कहा था योर आई कैन इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर IQ। बिलीव करना चाहिए यार अपने अंदर। यू नो व्हाट, बिलीव इज द इग्निशन स्विच दैट सेट्स यू ऑफ द लॉन्चिंग पैड। बिलीव कर यार, हमारा भी होगा IT में। ओफो, यही तो दिक्कत है, बिलीव ही तो नहीं होता। हर काम दूर से देखने पर मुश्किल लगता है, पर एक बार स्टार्ट करते हैं तो आसान लगने लगता है। ये भी तो एक टास्क ही है यार, शुरू तो कर, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भी आना शुरू हो जाएगा। सही कह रहा है यार, ट्राई करना तो बनता है। चल अभी तो शुरू करते हैं, चार्ट कर यार। चल ठीक है, पेंसिल तो ले लूँ। तो EMI राइट? NCERT से टेक्स्ट पढ़ा था? हाँ टेक्स्ट तो पढ़ा था। एग्जाम्पल्स किए थे? एग्जाम्पल भी किए थे। NCERT की एक्सरसाइज की थी? एक्सरसाइज तो नहीं हो रही थी, शुरुआत के जो हो रहे थे बस वही कर रहे थे ना। तो तेरे को मिलता है 3 out of 10। बस ऐसे अपने सारे टॉपिक्स कवर करते रहे और देख सारे टेस्ट में कैसे मार्क्स बढ़ते जाएंगे। यार यही तो प्रॉब्लम है, मेरे को तो लगता ही नहीं मेरा चार्ट कभी भरेगा। क्यों नहीं भरेगा? इधर देख, ये लास्ट ईयर IT का रिजल्ट है। IT में सिलेक्शन के लिए अबव 45% मार्क्स चाहिए हो, और हमारे कॉन्सेप्टम से जितने भी सिलेक्शन हुए थे उनमें ऑलमोस्ट 80% टॉपिक्स सबके अच्छे से कंप्लीट थे जी। ध्यान से सुनते बात को। तो अगर हमारे भी ऐसे सारे टॉपिक्स कंप्लीट होंगे ना तो हमारा भी ऑब्वियसली अच्छा स्कोर आएगा यार। बात तो सही है यार, मैं ईमानदारी से पढ़ूंगा अपने चार्ट और सेल्फ इवैल्यूएशन भी करूँगा। ठीक है, थैंक यू यार। ओके। आपने देखा, अब दोस्त भी दोस्त ना रहा, वो भी एक मेंटर बन गया है। पहले दोस्त के साथ समय बिताने का मतलब सिविल लाइंस का चक्कर लगाना होता था, अब
रोटेशन के सवाल का चक्कर लगाते हैं। अब तो मैम के डांट से ज़्यादा दोस्त की लात का डर लगता है। 2 साल यानी 100 प्रैक्टिस टेस्ट, 50 बार मैम की डांट, 100-200 बार सर के मोटिवेशनल लेक्चर्स, दोस्तों की हज़ारों लातें, 2 बार सबके घर का पिकनिक, 2 इंडिपेंडेंस डे, 1400 घंटों की क्लासरूम कोचिंग, 2000 घंटों का सेल्फ स्टडी, 1800 घंटों का स्कूल टाइम, 10,000 किलोमीटर की साइकिलिंग, 5000 घंटों की नींद, 800 दिन का सफ़र, और हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। कल ही तो आए थे कंसेप्ट में पानी पीने, और अब कल IIT का एग्ज़ाम है। 6 घंटे हैं तुम्हारे पास, शायद तुम्हारी जिंदगी के सबसे खास 6 घंटे। कल तुम अच्छा करो या बुरा, ये 6 घंटे तुम्हें जिंदगी भर याद रहेंगे। आज मैं तुम्हें कोई भी डाउट नहीं बताऊंगा, बस इतना कहूंगा, घबराना मत, खुद पर भरोसा रखना, अपनी तैयारी और मेहनत पर विश्वास रखना। कल के एग्जाम में चाहे तुम्हारी जो भी रैंक आए, जो मेहनत, जो तैयारी तुमने साल भर की है, वो तुमसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं। आज मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि कल का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, बल्कि तुम मुझे बताओगे अच्छा स्कोर करके। मैंने तुम्हें साल भर मेहनत करते देखा है, और मुझे यकीन है, मुझे विश्वास है, यदि कल तुम अपना 100% देकर आओगे तो तुम्हारा सिलेक्शन खुदा भी नहीं रोक सकता। बस इतना कहूंगा, जो आता है उसे छोड़ना मत, और जो नहीं आता उसे छेड़ना मत। तो आओ, अपने लिए, अपनी जिंदगी के लिए, और हर इंसान के लिए जिससे तुम प्यार करते हो, उसके लिए जिसने तुम पे भरोसा किया है, ये 6 घंटे अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर आओ। तो आओ। ये लेक्चर सुन के तो वाकई प्लेयर वाली फील आ गई। इन 2 सालों में कब हम झाड़ियों से बॉल ढूंढते ढूंढते IIT के सवालों का जवाब ढूंढ रहे थे, पता ही नहीं चला। और पहली बार तब पता चला कि हमें भी कुछ आता है, जब हमारे एग्ज़ाम रूम के अधिकतर बच्चे IIT के पेपर के ऊपर सर रखकर सो रहे थे, और मैं और बस 1-2 और क्वेश्चन से जूझ रहे थे। पेपर देकर हम कॉन्सेप्ट में पहुँचे तो एक बार फिर, शायद आखिरी बार, वही टेस्ट वाला माहौल था। अगले दिन सुबह होते होते हमने अपने मार्क्स भी कैलकुलेट कर लिए थे, और सर ने हमारी रैंक्स भी प्रेडिक्ट कर दी थी। सोचा था एग्ज़ाम के बाद बहुत मस्ती करेंगे, घूमेंगे, सोएंगे, मज़े करेंगे, पर ये सब तो 1-2 दिन में हो गया। अब क्या करें? अब जब कॉन्सेप्टम पहुंचे तो हमारे क्लासरूम में नए स्टूडेंट्स आ चुके थे। सोच ही रहे थे क्या करें, तभी विशाल बोला, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करते हैं हम लोग अपनी एक नई फिल्म पे काम। चलो यार, अपने 2 साल की जर्नी पर एक मूवी बनाते हैं। और ऐसे बनी हमारी ये मूवी। हाय, अरे ये तो मैं हूँ, सौम्या। मैंने सेंट जेवियर्स मुंबई में एडमिशन लिया है। ये है हमारे विशाल, इन्होंने पेक चंडीगढ़ में एडमिशन लिया है। ये है शिशिर सर की एक्टिंग करने वाला आशीष, ये शायद NIT जाएगा। अरे द आर्टिस्ट प्रियांशु, लगता है इसे DTU मिल ही जाएगा। ये है मेरे बचपन का दोस्त, क्लासमेट, जिसकी वजह से मैंने कॉन्सेप्टम ज्वाइन किया, वत्सल। देखते हैं ये IIT जाता है या NIT। ये है ऋषभ, ये बिच पिलानी जा रहा है। शाश्वत 95.8% इन बोर्ड्स। थैंक यू शाश्वत, तेरी वजह से मेरे इंग्लिश में हाईएस्ट मार्क्स आए। ये हिंदू कॉलेज से 20 स्टैट्स करेगा। प्रिंसी, जिसने टेस्ट में मार्क्स ला कर हमें पंप अप किया, ये IIT रुड़की जा रही है। ये है शुभम, ये AIT पुणे जा रहा है। ऑल द बेस्ट डूड। मया और इसका CE फ्रेंड सर्कल पंतनगर जा रहे हैं। हम लोग सब अच्छी अच्छी जगह एजुकेशन के लिए जा रहे हैं। आई एम सो हैप्पी। हम लोग अगली बार जब मिलेंगे तो कितना मजा आएगा। ये इन 2 सालों में हमने चैलेंजिंग गेम्स बनाने सीखे, गेम्स को प्लेयर के जैसे जी जान से खेलना सीखा। हार हो या जीत, अपनी मेहनत को
सेलिब्रेट करना सीखा, दोस्ती का नया तरीका सीखा, खुद पे विश्वास करना सीखा। आज कॉन्सेप्टम एजुकेशन हमारे लिए एक कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं बल्कि एक घर है। ऐ जिंदगी मैं तैयार हूँ नए चैलेंजेस के लिए। हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ मुड़ जाएंगे रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा।